अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ढाबा स्टाइल अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। ये इतनी मज़े की, डिलीशियस और टेस्टी होने वाली है ना कि आप ये कढ़ाई बना के हर तरह के कढ़ाई को भूल जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत सिंपल वे से आपको समझाऊँगी। बस इसके थोड़े से स्टेप्स हैं, स्पेशल से स्टेप्स हैं और कुछ ख़ास से मसाले हैं। किस तरह से हम रेडी करेंगे वो आपने ज़रूर देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन मेरे बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया है। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएँ आपके साथ है और हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो हम ये अपनी स्पेशल सी अफ़गानी कढ़ाई की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई नॉर्मल छोटा सा पैन ले लेंगे। आप नॉर्मल से कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर मैंने टमाटर 4 से 5 टमाटर हैं, उनको मैंने हाफ पीसेस में कटिंग किया हुआ है, वो इसमें शामिल कर दूंगी। फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम आपने रखना है। और टमाटर ऐड करने के बाद आपने तकरीबन इसके अंदर हाफ कप पानी शामिल कर देना है। इनको हमने फ्राई नहीं करना, बस हमने पानी के अंदर इनको गलाना है। तो लो फ्लेम पे हम इसके टमाटरों को ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया, खुला सा बर्तन आप ले लें। कढ़ाई के अंदर हमारी अफ़गानी कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी तो उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है, हड्डी वाला भी है, हड्डी के बगैर भी है। तो ये 1.5 किलो चिकन जो है इसको सबसे पहले हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद आगे जाके आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। तो हम जो ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब चिकन को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और चिकन को खाली इसी तरह हम फ्राई नहीं करेंगे, इसके अंदर भी हमने एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर लाना है, क्योंकि फ्राई होने के बाद जो गोश्त है हमारा, जो भी गोश्त होता है वो अंदर से फीका फीका रह जाता है। तो हम इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे कि इसका टेस्ट जो है अंदर तक हमें आएगा। हर पीस के अंदर अलग अलग टेस्ट आएगा, मज़े का एक टेस्ट होगा। तो उसको फ्राई करने से पहले हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। अब इस तरह हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे। तो ये देखिएगा, फ्राई होने के बाद भी हमारे चिकन का टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इतनी देर में हमारे टमाटर जो हैं बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब इनके जो ऊपर वाले छिलके हैं वो हमने ऐड नहीं करने, उनको हमने रिमूव कर देना है। तो ये जब टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे तो ये बहुत आसानी से इनके छिलके भी रिमूव हो जाएंगे। तो इन छिलकों को रिमूव करने के बाद हमने इनको मैश करना है। आप हाथों की मदद से कर लें, अगर आप कर सकते हैं कोई स्पून ले लें उससे मैश कर लें, और ग्राइंडर में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये इस तरह चम्मच के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और इनका एक खूबसूरत सा पेस्ट बन जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देख लेते हैं हमारा चिकन कहाँ तक पहुँचा। तो चिकन देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, उसका कलर भी कितना खूबसूरत आ चुका है। तो अब हमने इस चिकन को इसके अंदर से रिमूव कर लेना है। ऑयल को हम कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे और जो चिकन है इसको हम रिमूव कर लेंगे। तो एक बर्तन के अंदर हम इस सारे चिकन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑयल कढ़ाई के अंदर बचा है इसी के अंदर हमने प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। प्याज इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, 1.5 किलो चिकन है तो मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं, वो बारीक कटिंग कर लिए हैं। अब प्याज को हमने फ्राई करना है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ऑयल हमारा कम है। अगर आपको फील हो कि ऑयल कम है तो आप इसके अंदर मज़ीद ऑयल शामिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 to 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल मज़ीद शामिल किया है और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बस इतना सा सॉफ्ट हमने प्याज को करना है। तो अब जो हमारा फ्राई किया हुआ चिकन है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। तो 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। प्याज कम जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ज़्यादा जाएगा। तो 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इन सब चीज़ों को हमने एक साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसको हम मिक्स करते जाएंगे तो ये फ्राई होगा, नहीं तो हमारा मसाला साइडों से जलता जाएगा। आपने इसको हाथ को रोकना नहीं है, हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। तो 2 से 3 मिनट इनको फ्राई करने के बाद अब जो हमारा टमाटरों का पेस्ट था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन टमाटरों के पेस्ट के साथ हम थोड़ी देर के लिए इस चिकन को फ्राई करने के पहले अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले यकजा हो जाएं। और इनकी मिक्सिंग के बाद हम आगे का स्टेप करेंगे। तो 1 से 2 मिनट इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पे मज़ीद 2 मिनट हमने इनको फ्राई किया। तो अब यहाँ पे आके इसके अंदर खुश्क मसाले शामिल करेंगे। खुश्क मसालों में मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। अब हाफ़ टेबलस्पून हमने चिकन जब फ्राई किया था तब भी उसके अंदर डाला था, वो भी हम ऐड करके टोटल इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे और हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे हम। इसके बाद हम मज़ीद थोड़ी सी दड़ा मिर्च शामिल करेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर हम दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे और 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। इन मसालों के साथ इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा और जो एक सही अफ़गानी कढ़ाई का फ्लेवर होता है ना, वो इसके अंदर आ जाएगा। अक्सर हम होटलों में जाके अफ़गानी कढ़ाई खाते हैं, तो जब घर में बनाते हैं तो उस तरह का फ्लेवर नहीं आता। तो यही चीज़ें हैं जिनको आप स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट जो रियल इसका परफेक्ट फ्लेवर होता है वो नहीं आता। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें शामिल करनी है। अब हरी मिर्चों की आप कटिंग देखें किस तरह से मैंने की है। टोटल 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और उनको मैंने लंबाई में कटिंग किया है। लंबाई में इसलिए किया है कि इससे इसका जो लुक है ना हमारी अफ़गानी कढ़ाई की, वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी, वो भी परफेक्ट होगी और इसकी लुक के साथ ही इसके फ्लेवर का और टेस्ट का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके साथ कितना अच्छा फ्लेवर होगा। तो इस तरह से आपने मिर्चों की कटिंग करके इसके अंदर शामिल करना है। तो अब इसकी हमने मज़ीद अच्छे से भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने पानी बिल्कुल नहीं यूज़ किया, बिना पानी के मैंने इन मसालों के अंदर ही हमारी कढ़ाई रेडी की है। तो यहाँ पे आके अब एक चीज़ जाएगी, 1 प्याली मैंने यहाँ पे मलाई की लिया, जो हमारे दूध के ऊपर से मलाई उतरती है वो है। मेरे पास थोड़ी सी फ्रीज़ हुई थी, मैंने वो शामिल कर दी है, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम ये बहुत जल्दी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी इसके अंदर। तो अब इस मलाई के अंदर ही हमने इसको पकाना है जब तक ये मलाई हमारी मेल्ट नहीं हो जाएगी और ये इसके साथ मिक्स नहीं हो जाएगी। तो अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। इतनी देर में हमारी जो मलाई है उसका भी कच्चापन दूर हो जाएगा, उसकी एक स्मेल सी होती है वो भी दूर हो जाएगी और हमारी कढ़ाई बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ चुकी है हमारी कढ़ाई की। अब थोड़ी देर वैसे बुनाई करने के बाद मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक्कन देके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के बाद मैंने चेक किया है, तो आप हमारी कढ़ाई की लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही मलाई की तरह इसका सारा मसाला रेडी हुआ है। अब देखें यहाँ पे कोई दूसरा मसाला आपको साबित नज़र नहीं आ रहा और जो हरी मिर्चें हैं उनकी लुक कितनी अच्छी आई है। तो यहाँ पे हम बस थोड़ी देर के लिए इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। इसकी गार्निशिंग कर देंगे, बारीक कटिंग की हुआ अदरक इसके ऊपर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे खुशबू और फ्लेवर के लिए और उसके बाद हमारी अफ़गानी कढ़ाई रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मैं ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही है कि बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, इस तरह की अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।